नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्ट्रो ट्रेडर। आई एम जय भट्ट एंड यू आर वाचिंग प्राइस एक्शन। दोस्तों, आज के लाइव ट्रेडिंग के दरमियान मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि हम प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं और फिर कैसे हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं और हम कैसे उसको मार्केट को रीड करते हैं। जैसे कि मैंने मेरे अभी ग्रुप में यहाँ पे जुबिलियंट फूड को, ये जुबिलेंट फूड है, मैंने यहाँ पे अभी मेरे ग्रुप में ही बताया था कि फ्रेंड, आई हैव टेकन द स्मॉल रिस्क इन जुबिलेंट ऑन द शॉर्ट साइड। आई हैव बेरिश व्यू बिलो 3005। तो मैं वो बताता हूँ कि वो कैसे मैंने देखा था। अगर आपको पता हो आज मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्पॉट बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जुबिलेंट फूड को सिलेक्ट करता हूँ तो आज अगर आपको पता हो तो जुबिलेंट फूड में एक नेगेटिव न्यूज था कि उनका जो डेटा था वो चोरी हुआ गया है, पर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्रेडिट कार्ड और वो सब डेटा नहीं गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ तो एक पॉजिटिव मार्केट के साथ में एक अप मूव आ गया, फिर रिट्रेस हुआ। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा था फॉल, पर यहाँ से एक और बाउंस दे दिया। पर क्या कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे कि जब भी ये रेजिस्टेंस के पास आता है एक हमें फॉल देखने मिलता है। फिर यहाँ पे क्या बना है, एक इनसाइड बार कैंडल बना है, उसको जो अभी इसने क्लोज कर दिया। तो अभी जो मेरा लॉन्ग खड़ा शॉर्ट खड़ा है, मेरा स्टॉप लॉस आएगा 3010। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी लोअर लो बन रहा है। यहाँ पे लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ आज के दिन में ये 2971 जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। अगर आपको देखना है तो अगर ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हो तो आपको एक सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको ये, तो अभी जो रजिस्ट हमारे लिए जो सपोर्ट आएगा पहला, ये जब फॉल होगा तब ये लेवल यानी 8685 के आसपास यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में जब ब्रेक हुआ तब ये 70 के आसपास जा सकता है। तो वैसे ही हम निफ्टी में भी कर सकते हैं। मैंने आज मेरे दोनों ग्रुप में, प्रीमियम और जो फ्री ग्रुप है, दोनों में बताया था कि यहाँ पे मैंने बोला था कि प्लीज बी केयरफुल ऑन द इंडेक्स। वो क्यों बताया था कि मुझे लग रहा था कि वहां से एक फॉल आएगा। तो फिर यहाँ मैं एक मिनट बताता हूँ कौन सा था। मैंने एक ट्रेड भी लिया था उसके बाद में। ऐसे वन क्विक मूव एक्सपेक्ट प्रोबेबली डाउन साइड, लेट्स सी। तब मार्केट चल रहा था करीबन 34,900। तो फिर मैंने ऐसे पुट ले लिया था और मैं फिर एग्जिट भी कर दिया था। वो किस हिसाब से, अब हम वो देखते हैं चार्ट पे। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। मैंने ये यहाँ पे ग्रुप में सुबह ही बता दिया था कि अगर हमारा मार्केट खुलता है किस हिसाब से, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बताया था, अगर हम गैप अप ओपन हुए, इफ द गैप अप ओपन 34,480 विल बी सपोर्ट फॉर इंट्राडे, जो ये कैंडल का यहाँ पे था। तो आज भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में जो हमारा लो आज का जो बना था, हम ओपन कहाँ पे हुए, यहाँ पे, ये 5 मिनट्स का है। मैं इसको 15 मिनट करता हूँ। तो मैंने जो चार्ट में अभी बताया था वो कौन सा लेवल था मेरा सपोर्ट, ये 480। तो अगर आपने देखोगे हमने गैप अप ओपन हुआ पर ये इसको ब्रेक नहीं किया। क्यों? इसके लिए पीछे का साइकोलॉजी क्या रहता है कि दोस्तों, यहाँ पे जो बायर खड़े हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो उनके लिए अभी भी वो लोग स्टॉप लॉस या सेल नहीं करने आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से उन्होंने जिन्होंने बाय किया उनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट में है। उनके लिए क्या होगा जी, जो यहाँ पे मिस हो गए वो लोग यहाँ पे बाय करने आएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ से फिर से एक अप मूव मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे एक सिंपल ये ट्रेंड लाइन सॉरी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से कई लोग बोलते हैं कि हम लोग विक्स को भी लेते हैं। अगर आप विक्स को लेते हो तो यहाँ पे एक फॉल्स यानी कि बोल सकते हैं एक ब्रेकआउट आया हुआ है और फिर इसको सस्टेन कर रहा है। ये कंफर्मेशन कब होगा, जब ये लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा 900, तभी ये कंफर्म होके फिर से वो 35,000 जा सकता है, इफ यू काउंट दिस वन फ्रॉम द वीक्स।
मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर जो वीक्स ज़्यादा होता है वो अवॉइड कर देता हूँ, फिर एक सिंपल ऐसा बना देता हूँ ड्रॉ लाइन। तो मेरे लिए अभी ये ड्रॉ लाइन बन गया है। नीचे की साइड में भी सपोर्ट अगर आपको लेना है तो आपको 2 पॉइंट लेना है। तो अभी के लिए हमारे लिए ये हो गया, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हम इसको लॉन्ग और शॉर्ट करके नहीं जाएंगे। ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि ट्विजर टॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जुबिलेंट फूड अभी इस लेवल के आसपास आने आने वाला है, 298785। यहाँ पे आएगा तो एक बार मैं मेरा पोजीशन है उसको मैं कवर कर लूंगा और फिर मैं वेट करूंगा। अगर आज 2985 ब्रेक कर दिया तो मैं फिर से उसमें ट्रेड करूंगा, क्योंकि क्या है अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 1 आवर ही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए मैं अभी वेट करूंगा। मैंने जो पोजीशन बनाया हुआ है वो मैंने पुट में बनाया हुआ है, जो मैंने लिया था 2950 का मैंने पुट लिया हुआ है। तो ये 25 के आसपास आ गया, तो यानी कि मेरा 25% इसमें रिटर्न बन जाएगा जो मैंने पुट लिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे मूवमेंट करता है ये। अभी निफ्टी भी यहाँ पे उस सब सुबह से ही 15,200 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी एक अगर आया तो क्विक करेक्शन आ सकता है, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो क्या होगा, जिसका प्रॉफिट है वो कल के लिए कैरी करके ना जाना चाहता हो तो आज ही वो बुक करके फिर कल फिर से एंटर हो सकते हैं। जब तक ये ट्रेड होता है तब तक हम दूसरा कुछ देख लेते हैं। तो ऐसे मैं निफ्टी को भी आपको समझा देता हूँ। ये हमारा निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो जब से ओपन ये गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में ये जो डोजी कैंडल बनाया हुआ है उसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर देखोगे ये उसका अपर एंड हो गया, ये हो गया उसका लोअर, करेक्ट। इफ यू इग्नोर दिस टू कैंडल, पूरा दिन इसी के अंदर चला हुआ है। यहाँ पे भी सेम थियरी से यहाँ पे पुल बैक आया हुआ है, पर यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट देना है तो क्या कर सकते हो, अगर आपको कभी भी देखना हो लाइव मार्केट में, अगर आपको तो क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का, पिछले कुछ दिन का देखने का, 3-4 दिन का रेजिस्टेंस कौन सा था यहाँ पे जो हमने फ्राइडे को ब्रेक किया, तो उसके यहाँ पे एक टॉप पे बना दो हॉरिजन। तो हमारे लिए क्या होगा, आज के लिए जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उसको शॉर्ट करके नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको लॉन्ग के साइड ही रहेंगे। अभी क्या है, कंसोलिडेशन है। तो मैंने क्या किया था, मेरे टीम में मेरे ग्रुप में मैंने बताया था कि 15,200 का आप कॉल एंड पुट दोनों बेच दो, जिसका क्रेडिट बन रहा था 208, 10104 दोनों था। तो अभी आप देखो पूरा दिन यहीं पे बीत गया है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे 4, यानी कि इसी लेवल के आसपास अभी भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है करीबन 12 पॉइंट। तो जब मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें ऐसा प्रॉफिट मिलता है। और दोस्तों जब भी मार्केट एक मूव देता है उसके बाद में कंसोलिडेशन देता है, तो कभी भी बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो। हम डेली कैंडल में अगर देखो, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद क्या हुआ, गैप अप होने के बावजूद भी एक छोटे कैंडल में ही पूरा दिन निकल गया। यहाँ पे आज का भी देख लो आप, यहाँ पे जाके एक दोजी बना रहा है, एक बड़ा कैंडल, उसके बाद एक यहाँ पे सेल ऑफ, करेक्ट, यहाँ पे बड़ा कैंडल सेल ऑफ, बड़ा कैंडल सेल ऑफ। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड ऑल्सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, अनलेस कोई बुरा इतना कंडीशन हो जाता है तो ही मार्केट कंटिन्यू फॉल कर देगा, नहीं तो ये यहीं के आसपास वो निकल जाएगा। ये भी देखो बड़ा, फिर यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओके, फिर कंसोलिडेशन हो गया उसका। तो जब भी आप कोई भी एक मूव आ जाता है मार्केट में तो उसके बाद में आप हमें साइडवे देखना होता है। अगर दोस्तों आप 1 मिनट में चार्ट पे अगर करते हो ट्रेड, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ता है।
अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में क्या होगा कि आपको ऐसे ड्रॉ लाइन बनाना पड़ेगा। तो अगर इसके नीचे गया यानी आपने शॉर्ट किया, करेक्ट, यहाँ पे एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है तो आप वेट करो, अगर कंफर्मेशन नहीं करना है तो यहीं पे शॉर्ट करो, आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये या तो स्विंग हाई। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ स्विंग हाई जो आएगा 15,226। तो हमारा शॉर्ट अगर यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो फिर हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमने कल छोड़ा हुआ था मार्केट, तो उसी के आसपास यहाँ पे देखो एक हमने सपोर्ट मिला और वापस हम बाउंस लेके इस लेवल पे आ गए। तो अभी के हिसाब से अगर देखो तो क्या बन रहा है, एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर गिरना होगा ना तो यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल देगा कि हम यहाँ से बढ़ रहे हैं और फिर एकदम क्विक फॉल आ जाएगा। मार्केट में अभी क्या हो रहा है कि जो उनको जो साइड जाना है उसे उल्टा दिखाते हैं काफी बार। जैसे कि मैं अगर एक देखूं तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे एक बेरिश कैंडल था पर यहीं से एक रिवर्सल आ गया। दोस्तों आपने मेरे ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा होगा ये ट्वीजर वाला, यहीं से एक रिवर्सल मिल गया है। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऊपर अगर आपको लॉन्ग लेना है तो यही लेवल होगा, 15,215 के ऊपर जाएगा तभी लॉन्ग लेने का, तब तक उसको कुछ नहीं करने का है। यहाँ पे एक टाइम बीता रहा है, फिर से यहाँ पे एक फॉल आ गया, टाइम बिताया फॉल, अभी फिर से टाइम बिता रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास। हम थोड़े कुछ और भी चार्ट देखते हैं। मैं ज़्यादातर 15 मिनट में खाली चार्ट देख लेता हूँ, फिर उसको मॉनिटर करता हूँ 5 मिनट्स के अंदर। ये भी एक अच्छा सा है कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है आप उसको हर डिप पे बाय कर सकते हो। जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप उसको लॉन्ग करके जाओ। अभी एक अच्छा सा मूव आया है, यहाँ पे देख सकते हो 291, ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका अभी अगर आपको ट्रेड लेना हो तो कैसे कर सकते हो, एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमारा बन गया है, फिर हमें देखना है कि हमारा उसके बाद में रेजिस्टेंस कौन सा फेस आ रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आ रहा है 793, तो हम देखेंगे कि 793 के आसपास इसका क्या बिहेवियर रहता है। तो मैं इसको ड्रॉ यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा जो आता है इसके बीच में 793 टू 794 के आसपास। तो यहाँ पे इसका हमें देखना होगा कि कैसे ये मूव करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद फिर आएगा उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा अराउंड 800। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो कर दिया है उसने ब्रेकआउट, ब्रेक देने का। 393 394 एक रेजिस्टेंस है। इसको ट्रायंगल ब्रेकआउट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी बना हुआ है, आरएसआई भी अबव 65 है, तो एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिलता है। तो मैं मेरे ग्रुप में भी बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि एक रिजेक्शन मिल रहा है इस लेवल पे, जुबिलेंट ने नीचे एक ब्रेक दे दिया है, जो हमने बात कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है। तो अब उसका यहाँ पे जो 24 के आसपास चल रहा है अभी, मेरा उम्मीद था कि ये 25 तक चला जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। यहाँ पे आके इसने फिर से सपोर्ट लिया हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है आगे इसका ट्रेड। मैं मेरे ट्रेंड लाइन जैसे मैंने अभी बताया था, मैं मेरे ट्रेंड लाइन में से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था 20 पे, 24 पे मैं निकल गया हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे ये प्राइस एक्शन
पूरा ये ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट यानी कि रिस्पेक्ट देता है और यहीं से बाउंस कर देता है दोस्तों, राइट। तो ये एक अच्छा सा हो गया आपको, आप लोग के लिए कि लाइव एग्जांपल कि हाँ ये ट्रेड यहाँ पे कैसे बनता है। मैं मेरा स्क्रीनशॉट भी बाद में जब मैं वीडियो एडिट करूंगा मैं डाल दूंगा यहाँ पे, कि आप देख सकते हो कि मैंने कौन से लेवल पे यहाँ पे मैंने बाय किया था 20 पे और मैं कहाँ पे एग्जिट हो गया हूँ। मैं बाद में यहाँ पे ऐड कर दूंगा मेरा इमेज। तो अभी वापस चलते हैं हम यूपीएल पे। यूपीएल हमें यानी ओके, यूपीएल एज यूजुअल हियर सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं। एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, मैं इसका कॉल भी यहाँ पे रख देता हूँ। यूपीएल 800 का कॉल कितने में है, अराउंड 11 के आसपास है। फिर उसके बाद में स्कैल्पिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर किसी को यूपीएल में एंट्री करना है ना तो ये लेवल के ऊपर ही करना होगा। जैसे कि हमने देखा रेजिस्टेंस देखा सस यहाँ पे ये इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे वेट कर रहा है। अभी जब भी बड़ा कैंडल होता है तो क्या होता है दोस्तों, आप सिमिलर देखो, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, बड़ा कैंडल प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता है। अगर सिमिलर पैटर्न नहीं करता है तो हमें ये जब क्रॉस, इसके बाद में जब 5 मिनट का कैंडल होगा ये क्रॉस करे तब हमें लॉन्ग करना है। फिर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा करीबन 787। हम जब यहाँ पे बाय करेंगे 792 तो 5 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। जुबिलियंट फूड ने 2983 का लो लगाया था और उस टाइम यहाँ पे 2987 जो हम 85 के आसपास का सोच रहे थे। तो दूसरा देखते हैं। हाँ, एक अच्छा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मैंने आज जो ट्रेड दिया था, मैंने शॉर्ट पुट का ट्रेड दिया हुआ था, अरे सॉरी पुट बाय करने का ट्रेड दिया था 1050 पे और टारगेट मेरा था 12 जो अचीव हो गया था। तो वो ट्रेड मैंने क्या हुआ कि मैंने देखा सुबह एक अच्छा सा फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट आया। तो अगर आपको फिबोनाची अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी टू ड्रिंक डाउन। तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था कि जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तब रिजेक्शन हो गया 38 से। तो 38 के रिजेक्शन होने के बाद मैं फिर से वेट किया, फिर से इसने क्या किया, वापस आया, ये 23 पे इसने फिर से रिजेक्शन लिया। तो यानी कंफर्मेशन हो गया कि अभी ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो फिर यहाँ पे मैंने दे दिया उसको शॉर्ट। जब ये लो ब्रेक किया तब यहाँ पे जाके क्विकली हमें 12 पॉइंट्स मिल गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे हमने अभी डिस्कस किया निफ्टी में, तो अगर हम चलते हैं वापस निफ्टी में तो देखो यहाँ पे कैसे मैंने बोला था ये लेवल के ऊपर 215 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट जो यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप 1 मिनट फॉलो करते हो तो भी एक अच्छा सा इसमें मिल सकता है आपको ऐसा ट्रेड। तो यहाँ पे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों था, यहाँ पे एक अच्छा सा 30 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 30 एंड 14 करेक्ट 50 टू 20 पॉइंट्स के आसपास। तो यूपीएल जुबिलेंट को अभी निकाल देते हैं क्योंकि हमारा ट्रेड हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कोई निफ्टी का। अभी यहाँ पे एक और पैटर्न अच्छा बन रहा है दोस्तों, सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे ये वाला। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चांस है, कहाँ पे, टाटा स्टील में। किस लेवल के ऊपर, 97। कैसे करते हैं हम 97, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये सेफर साइड रखना है तो रख सकते हो 4 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे, जो वो वापस ये आएगा, करेक्ट। पर अगर आपको ट्रेड स्कैल्पिंग करना है आप 60 से 97 पे एंटर हो जाओ,
0 के आसपास आता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, फिर वेट करो क्या यहाँ पे ट्रेड होता है। अगर कंटिन्यू होता है तो फिर आपका टारगेट आएगा 1110। टाटा स्टील मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, मैं उसको कई बार ट्रेड करता हूँ, मुझे वो पसंद है। उसका प्राइस एक्शन थोड़ा मीन्स अच्छा रहता है कि उसमें ऑपरेटर होते हैं, पर तो भी हमारे लिए एक स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है। मैं इसको अभी वापस मैं 15 मिनट कर देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन में डिलीट, ये रख लेता हूँ खाली सपोर्ट के लिए। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है कि अगर कोई एक कैंडल बड़ा बनता है, उसके अंदर 4-5 कैंडल फिर बनते हैं इनसाइड बार, फिर एक ब्रेकआउट आता है, तो हम उसको लॉन्ग करेंगे। अभी यहाँ पे फिर से हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, पर इस टाइम चांस होगा कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3-4 बार अटेम्प्ट कर चुका है। तो हमें देखना है कि डेटा में क्या दिखा रहा है। तो मैं इसमें एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि अभी के हिसाब से डेटा क्या बन रहा है। अभी के हिसाब से अभी इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। निफ्टी निफ्टी बुलिश है, क्योंकि वहां पे पोर्ट साइड पे काफी इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 10, हाँ 11 लाख पुट शॉर्ट किया गया है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा सा आया हुआ है। निफ्टी में क्या हो रहा है, वो रेजिस्टेंस के पास है 35,000। दोस्तों अगर इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा सा मूव मिलेगा 91 के ऊपर। पर अभी टाइम बहुत कम है, तो आज लग नहीं रहा है इतना, पर पता नहीं अब अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया तो एक अच्छा सा मूव भी मिल सकता है इसमें। इसका अगर ऑप्शन का देखे डेटा के हिसाब से, तो लॉन्ग ब्रेकआउट तो हो चुका है उसका, उसको भी 330 के ऊपर ही मिल रहा है कोई भी ट्रेड। अच्छा सा वॉल्यूम भी है यहाँ पे। यूपीएल, ओके दोस्तों, यूपीएल ने 793 को रेजिस्टेंस ले लिया है, और वहाँ पे इसके बाद में एक बेरिश कैंडल भी बना दिया है। ये दो एग्जांपल आपके लिए एक आज अच्छा हो गया है। निफ्टी हो गया, यूपीएल आ गया, जुबिलियंट आ गया आज के एग्जांपल में। तो मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा मैं ऐसे लाइव ट्रेडिंग में आके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है मैं वो बता दूंगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको आई एम श्योर दैट वैल्यूएबल वीडियो मिलेगा और आप उसमें से कुछ सीख पाओगे। मेरे वीडियो में कुछ लग्जरी नहीं मिलेगा कि मैं वो दिखाऊंगा ये मैंने, मेरा क्वांटिटी इतना था, मेरा प्रॉफिट इतना हो गया, मेरे पास ये गाड़ी लिया मैंने, नहीं। मैं जो सिखाऊंगा वो जो मार्केट में आपको काम आएगा। मेरे प्रॉफिट से ना आप कमा पाएंगे और ना आपके घर पे पैसे आएंगे। जो आएगा वो यहाँ पे जो सीखोगे आप उसी से ही सीखोगे। यहाँ पे मैंने अगर कुछ सही बताया तो आप 2 क्वांटिटी भी ट्रेड करोगे तो भी आप आपका ही पैसा कमाओगे। ज्यादा क्वांटिटी देखने से क्या होगा, हम कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई वीडियो देखते हैं उसमें दिखता है कि उसने बना लिया 1 लाख बना लिया 5 लाख बना लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिनका प्राइस बहुत कम है और फिर हम क्वांटिटी लेंगे। जो लोग उनके प्रॉफिट दिखाते हैं वो बताते नहीं है कि उनका कैपिटल कितना है। अगर मेरे पास 1 करोड़ कैपिटल है और मैं 1 लाख मेरा रिस्क डालता हूँ कोई भी ऑप्शन में, और मैं उठाता हूँ उसका 10,000 क्वांटिटी, करेक्ट, अगर वो चल गया तो मैं उसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा और फिर बताऊंगा आज मैंने इतना कमाया है, करेक्ट। तो इस उसमें मत पड़ो दोस्तों, जो सीखना है चार्ट पे सीखो कि प्राइस एक्शन कैसे होता है, फिर आप थोड़े और आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कमाओगे आप लोग भी, कभी भी जंप मत करो। आपको पता होना चाहिए कि आपका एपेटाइट कितना है। हर एक बंदे का ख्वाहिश अलग रहता है, राइट। वो चाय वाले का 500 रुपये का रहता है, इंजीनियर का शायद 5,000 का रहता है। तो हमें हमारी ज़रूरत हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मेरे लिए वो 1000 बहुत इनफ था स्टार्टिंग में,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतने में खुश हूँ। जब आपका फियर नहीं रहेगा दोस्तों, आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो अभी वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे दोस्तों। टाटा स्टील अभी भी वहीं पे है। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक ट्रेड सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं है तब तक हम वेट करेंगे हमारे ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है, जो अभी मैं बोल रहा था 90 के ऊपर। और कॉल ने 330 के ऊपर एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और 350 आ गया है। इसको हम रॉकेट ट्रेड भी बोलते हैं। यानी कि दो दो तीन मिनट में ही 30-50 पॉइंट यहाँ पे आने के बाद अभी एंटर करना नहीं चाहिए। क्यों? जब तक ये 5 मिनट का कैंडल खत्म हो, अगर ये बैक टू बैक सेम हायर वॉल्यूम देता है तो फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं। तब तक जिसका प्रॉफिट है वो कंटिन्यू कर सकता है होल्ड। शॉर्ट कवरिंग है अभी मार्केट में। बहुत बढ़िया। इसका फिर अभी ऊपर टारगेट कौन सा आ रहा है? अच्छा, उसके ऊपर है ही नहीं अभी। 420 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए इसको। अभी कितना है? 402, 409। वॉल्यूम भी अच्छा है, ये जाएगा 420 के आसपास। अच्छा, 426 से सॉरी, इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। अभी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे इसका। ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाएगा लगता है इसका। फिर अगर मैं थोड़ा लंबे टाइम पे देखूं तो क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। अच्छा मूव आएगा, 480 के ऊपर चला गया तो 600 तक ये जा सकता है। अभी के हिसाब से इसको 463 के आसपास देखना पड़ेगा ये कैसे ट्रेड करता है। एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, एक अच्छा है। यहाँ पे भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 300, 394 कॉल, ये भी अच्छा भाग रहा है। 36,000 का देखते हैं क्या रेट चल रहा है अभी। 148 है। ये मार्केट डेप्थ क्यों काम आता है? ये जो नंबर होता है ना वो इतने काम के नहीं है नीचे बायर और टोटल सेलर के। जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप जो रिसेंटली यहाँ पे देखते हो नंबर, यानी कि 76, राइट? तो यहाँ पे जो 77 पे 17,000 यहाँ पे खड़े हुए हैं ये नंबर। तो जब ये 77 नंबर है, यानी कि इस प्राइस पे जितने सेलर खड़े वो अगर चले गए तो एक अच्छा सा क्विक मूव आएगा जो 81 क्विकली चला जाएगा। और 81 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। और ये आ रहा है शॉर्ट कवरिंग लास्ट हाफ एन आवर के आ रहा है। तो ज्यादातर हमने देखा है कि लास्ट हाफ एन आवर का शॉर्ट कवरिंग होता है वो क्विकली होता है और वो एक अच्छा सा यानी कि मूव दे के जाता है। तो लेट्स होप फॉर द सेम। इसका मैं 5 मिनट में चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पे इजीली रहेगा हमें समझने में। हमारा लिए 76 लेवल एक है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस में मैंने एक लेवल थोड़ा ऊपर यानी 76 पे रखा हुआ है। इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 5 मिनट के बाद एक और नया कैंडल बनेगा। 15 मिनट को देख के हमने इसमें ट्रेड लिया है और साइकोलॉजिकल लेवल था 15,250। यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम मार्केट अगर थोड़ा नीचे गया दो या 5 पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट करने आएंगे और वो फिर से वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। हम अभी इसमें खड़े हुए हैं। मैं मेरे ग्रुप में बता देता हूँ अगर किसी को कॉल लेना है तो। $35, $300 call, level 2 watch, 420, 36,000 call, 152, and Nifty 300 call, 76.
शॉर्ट कवरिंग इन मार्केट। ये मेरे दोनों ग्रुप में भी बता देता हूँ। जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है यानी 67 के ऊपर, तब तक हम अप ट्रेंड में ही है। वॉल्यूम के हिसाब से देखो, RSI के हिसाब से, और यहाँ पे जो सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा अगर आपको ध्यान रखने के लिए करना है तो यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बना लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर इसके नीचे गया तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे, तब तक हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। जुबिलेंट फूड, गुड। बैक टू पेवेलियन, जहां से हमने ट्रेंड लाइन था वहीं से उसने रिवर्स दे दिया है। अच्छा क्या हमने एग्जिट कर दिया। वापिस वो ओके, फिर से 66 लेवल वॉच, 66 यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल बना दिया। अभी 2 मिनट बाकी है ये कैंडल खत्म होने में। दोस्तों जब भी आप फॉलो करो ना, तो एक चीज याद रखने का कि आप जो कैंडल फॉलो कर रहे हो उसके बीच में कभी भी एंटर और एग्जिट नहीं करने का। लेट इट कंप्लीट, फिर आप जब आपको उसमें ट्रेड में एग्जिट होना है या तो एंटर होना है। ओके, बैक टू 71। तो इसमें अभी भी उम्मीद रख सकते हैं 76 क्रॉस होने का ट्रेड नया लेने के लिए। बैंकिंग क्या दिखा रहा है? बैंकिंग ऑलमोस्ट ऑल अपसाइड है एक्सेप्ट इंडस बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी फॉलो करते हो तो आपको ऐसा आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में कौन सपोर्ट कर रहा है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। टाटा स्टील, गुड, इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसको 97 को क्रॉस कर रहा है। एक और मिनट, अच्छा ये नया ही कैंडल है, क्रॉस कर देगा तो अच्छा है। तो ये अभी कैंडल नेक्स्ट इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है, तो अभी इतना पॉसिबल नहीं होगा कि आज के आज ये इसको ब्रेक करे, तो ये कल के लिए एक अच्छा सा ट्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं या प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।